अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मगरबी बंगाल के मालदा जिले में फायरिंग के एक वाक़े में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का एक जवान हलाक जबकि 2 दीगर एहलकार जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया जबकि फायरिंग की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। Sekarang झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने रियासत के नौजवान फिल्मसाजों की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए एक नई पहल का आगाज़ किया। इस मौके पर झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता के दरमियान मुफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के तहत नौजवानों को फिल्म साजी के मुख्तलिफ शोबों में पेशा वाराना तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में फिल्म साजी के लिए बेपनाह इम्कानात मौजूद और ये इक़दाम नौजवानों के ख्वाबों को नई सिमत देगा। जो मुझे लगता है कि आज के दिन में भी उसको अनछुआ है। आज जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आज किस तरीके से संथाली मूवी को एक बहुत बड़ा अवार्ड भी यहाँ मिला, वो लोग भी सदस्य मौजूद हैं। ऐसे अवार्ड और भी आ सकते हैं, बशर्ते इसमें थोड़ा सा तराशने की आवश्यकता होगी और इस तराशने का ही कार्य अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। आज डाइवर्सिटी इतनी अधिक है कि आप किसी भी क्षेत्र में भारतीय फुटबॉल लेजेंड भाईचुंग भूटिया ने कहा कि अगर भारत फीफा वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब पूरा करना चाहता है तो उसे कोरासाओ और क्यूबो वर्डे जैसे छोटे ममालिक के कामयाब फुटबॉल मॉडल से सीखना होगा। उनके मुताबिक इन ममालिक में मजबूत ग्रास रूट्स प्रोग्राम और खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स में खेलने के मौके मिलने से कौमी टीम को फ़ायदा पहुंचता है। भूटिया ने डोरंड कप की अहमियत पर भी जोर देते हुए कहा कि तमाम ISL और आई लीग क्लबों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए जबकि शुमाली बंगाल समेत दीगर इलाकों के बासलाहियत फुटबॉलर्स को भी नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। I think unfortunately Commonwealth Games have not become so big as it's supposed to be. Even Commonwealth Games, I think only 10 sports is happening. I think there's only 10 sports. Reduce lot of sports, especially India जो मेडल्स में जीतने का उम्मीद था रेसलिंग से लेके काफ़ी स्पोर्ट्स जो इंडिया का होप्स अच्छा था वो शायद बॉक्सिंग रेसलिंग कौन स्पोर्ट्स नहीं है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी इस कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्पोर्ट्स को निकाल के शायद मेरा इन्फॉर्मेशन राइट है कि नहीं 10 स्पोर्ट्स ही रखा हुआ है।
तो मुझे उम्मीद है कॉमनवेल्थ को अगर बड़ा कराना तो रिवाइव करना पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया में था, वो भी उधर होस्ट नहीं किया, अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड में गया है, बट इंडिया में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स। आई होप इंडिया में जब होगा तो काफ़ी स्पोर्ट्स रिवाइव करके स्पोर्ट्स को वापस, शुद्ध 10 स्पोर्ट्स नहीं, काफ़ी उससे और ज़्यादा स्पोर्ट्स हो और इंडिया में और बड़े तरीके से इंडिया में वो कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। सर अभी वर्ल्ड कप गया है, छोटे छोटे बहुत सारे जो है देश ने क्वालिफाइड किया है, और क्या लगता है इंडिया भी कभी खेल पाएगा? अभी हालांकि 64 टीम्स होने की एक घोषणा। जी, अगर आप देखेंगे, अगर जितने भी छोटे देश, स्पेशली कुरासाओ 1,50,000 पॉपुलेशन है, कैबो बर्डी 5,50,000 है, ये छोटे देश से आई थिंक सीख सकता है इंडिया को भी कि ये लोग क्या राइट कर रहा है। अगर छोटे देश के एग्जांपल्स लेंगे, कैबो बर्डी से लेके कुरासाओ, ये लोग का लॉन्ग टर्म ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके चलते काफ़ी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने के फैसले पर कहा कि हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से उन्हें तहरीरी यकीन दहानी दी गई। इम्तिहानी निज़ाम में जवाबदेही के मसले पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। वांगचुक ने कहा है कि इसी यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया। ताहम इस मामले पर आइंदा पार्लिमानी कार्रवाई पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से। Thank you. I have my leaders from the Apex body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. They will be visible one by one. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this tastes very good, but hunger doesn't taste bad either.
मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रेमा अभियान के तहत पुलिस ने मुबैना जिनसी स्मगलिंग के एक नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 5 कैफे सील कर दिए गए जबकि एक पुलिस कांस्टेबल को भी मुअत्तल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि कपिल जायसवाल नामी मुलजिम जिस पर ख्वातीन की मुबैना सप्लाई का इल्ज़ाम है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में ये भी सामने आया कि इस नेटवर्क के राब्ता दीगर रियासतों से भी हो सकते हैं जबकि मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी है। अभी जबलपुर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिस अभियान का नाम हमने रखा है गरिमा अभियान। इसमें महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पे हमने दबिशें डाली हैं जिसमें जो भी अवैध अड्डे चल रहे हैं, कोई अनैतिक गतिविधि चल रही है तो उस पे शिकंजा रखने का हमारा प्रयास है। पूर्व में अभी कुछ दिन पहले ही आधारताल एरिया में से हमें एक सूचना मिली थी कि देह व्यापार का अड्डा चल रहा था। उस पर दबिश देने के बाद 6 लोग हमने मौके से गिरफ्तार किए थे। उसके बाद 2 लोग हमने और पकड़े हैं जिसमें एक मकान मालिक है एवं एक आरोपी है जिसने लड़कियां सप्लाई की हैं, महिलाएं सप्लाई की हैं। उसका नाम कपिल जायसवाल है उर्फ अमन जायसवाल। ये काफ़ी समय से यह कार्य कर रहा था एवं जब हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता लगा है कि आसपास में अन्य राज्यों में भी महिलाएं सप्लाई कर रहा था। अभी उसको 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद पूछताछ के बाद में अभी जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है, परंतु जो हमारे पास टेक्निकल डेटा है उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो अन्य आरोपियों का भी पता चलने की इसमें संभावना है। साथ में हमें यह भी पता लगा था कि सिटी में कई जगह ऐसे कैफ़े और रेस्टोरेंट चल रहे हैं जहाँ पे केबिन सिस्टम चल रहा है, पर्दा सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे लोग जब आते हैं तो उनको घंटे के हिसाब से कुछ रुपए लेके जो है वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं और कैफ़े के नाम पे कोई फूड की सर्विसेज वहाँ पे नहीं है, केवल ऐसी ही सर्विसेज वहाँ पे दी जा रही हैं। तो नगर निगम के साथ हमने कोऑपरेट करके वहाँ पे दबिशें दी हैं। 5 कैफ़े अभी तक सील कर दिए गए हैं एवं अन्यों की भी हमें सूचना मिल रही है और बहुत जल्दी इन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ने अभी यह कबूला है कि वो लगभग 5 साल से इस कार्य में लिप्त था और आसपास के जो जिले हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पे भी ये कार्य कर रहा था। अभी हमें काफ़ी महिलाओं के बारे में इसमें पता चला है, परंतु हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि कहाँ-कहाँ देह व्यापार के अड्डों पे वह सप्लाई कर रहा था। तो जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उन सभी देह व्यापार के अड्डों पे कार्रवाई की जाएगी। गोवा की एक अदालत ने महाराष्ट्र के बीजेपी वजीर नीतीश राणे को गोवा महाराष्ट्र सरहद पर टोल बूथ पर मुबैना हमले से मुतल्लिक मुकदमे में बरी कर दिया। फैसले के बाद नीतीश राणे ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हक़ाइक़ उनके हक़ में थे और आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। ये मुकदमा गोवा महाराष्ट्र सरहद पर पेश आने वाले एक वाक़े से मुतल्लिक था जिसमें उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे। पासून आभार मानेन की आम्हाला सगळ्यांना त्यांनी अक्विट केलेला आहे आणि त्यांनी जो आम्हाला सगळ्यांना न्याय दिला आहे त्यासाठी मी मनापासून कोर्टाचा आभार मानतो। सर एकंदरीत 2013 से घटना थी, क्या क्या कोर्ट का निकाल है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, आखिर में जो फैक्ट्स है वो हमारे संग्राम देसाई जी और हमारे सबकी टीम ने, लॉयर्स की टीम ने कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने सभी फैक्ट्स को नज़र के सामने रखा और आखिर में हम सभी को न्याय दिया है, जिसके लिए उनका आभार मानूंगा। आरोपियों को इंक्लूडिंग नीतीश राणे सभी आरोपियों को एक्विट किया है। कोर्ट के सामने जितने भी गवाह पेश किए गए वो सबका एविडेंस कोर्ट ने उनको पेरूज किया, सब कंसिडर किया और आफ्टर कंसिडरेशन कोर्ट का ये कंक्लूजन है कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव द केस अगेंस्ट द एक्यूज, इसलिए सभी आरोपियों को एक्विट किया गया है। महाराष्ट्र के पूना में मुसलसल बारिशों के बाद इस पवाना डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकाम के मुताबिक डैम और एतराफ़ की सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी रखी जा रही ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। इंतज़ामिया ने नशेबी इलाकों के रिहायशियों को एहतियात बरतने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की है, जबकि मुतल्लिक़ा महकमे अलर्ट पर हैं।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल से भारत दाखिल होने की कोशिश के दौरान वारिस पंजाब दे से मुबैना तौर पर वाबस्ता और मतलूब अमेरिकी शहरी विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस पर पंजाब में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिले में मुबैना मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में रोपेडेहा के रिहायशी सुरेश कुमार पाठक, दिलीप उपाध्याय और गाड़ी के ड्राइवर राहुल कुमार को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही से मनवीर और विक्रमजीत सिंह के नाम के 2 संदिग्ध हैं और उनके साथ 3 और लोग हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 जो मनवीर और विक्रमजोत हैं ये गलत तरीके से सीमा पार कर रहे थे। इनके पास कोई कागजात नहीं थे। इनमें से एक वांछित अभियुक्त है, एक अजलाना कांड है जो पंजाब में हुआ था और एक अमेरिकन नागरिक है जिसके पास कागजात नहीं थे और यहाँ के लोकल 2-3 बिचौलिए हैं, उनकी मदद से ये सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको एसएसबी और रुपाइडिया पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया है। और इसमें जो जानकारी हुई है उसमें पता चला ये है कि ये वारिस पंजाब दे एक प्रतिबंधित संगठन है पंजाब, उसके सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की अस्करियत पसंदों के हमले में हलाकत के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। हुकाम ने हमलावरों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में निगरानी बढ़ाते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दारुल हुकूमत के 17 मेट्रो स्टेशन मुसलसल तीसरे रोज़ भी बंद रहेंगे। हुकाम का कहना है कि यह फैसला एहतियाती इक़दाम के तहत किया गया ताकि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो सफ़र से कबल अपनी मेट्रो रूट की मालूमात हासिल करें और मुतबादिल सफरी इंतज़ामात इख्तियार करें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी दरियाओं की सतह आब में मुसलसल इजाफे के बाइस नदी किनारे वाक़ कई घाट ज़र-ए-आब आ गए हैं। बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी करते हुए मुतासरा इलाक़ों पर कड़ी नज़र रखी हुई है। हुकाम ने मुकामी लोगों और ज़ायरीन से अपील की है कि वो दरिया के करीब जाने से गुरेज करें और इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। राजस्थान के जयपुर में वाक़े पत्रिका गेट पर कॉकरोच पार्टी के हामी मुल्कगीर एहतजाज से कबल जमा हुए। इत्तलात के मुताबिक कारकुन बड़ी तादाद में एहतजाज की तैयारियों के लिए मौके पर पहुंचे, ताहम एहतजाज के मकासद और मुतालबात के हवाले से तफसीलात सामने आना बाकी। मुकामी इंतज़ामिया ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात किए गए। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत में सत्याग्रह की कोई कदर नहीं रही। उन्होंने कहा कि यह खुश आइंद है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और इस फैसले पर समाजवादी पार्टी उनकी शुक्रगुजार है। सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदही का मुतालबा करते हुए तवील अरसे तक एहतजाज जारी रखा था। देखिए, किसी का भी जीवन बड़ा बहुमूल्य होता है और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी तो लगातार, और उन्होंने सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा था, परसों भेजा था, और इस अनुरोध के साथ उनसे कि अनशन तोड़ दें। तो क्योंकि जीवन उनका बहुत अमूल्य है, जीवन बड़ा मूल्यवान है, और ऐसे समय में
जबकि सरकार के सामने इस तरह का सत्याग्रह करने का कोई मूल्यांकन नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो हथियार दिया था, वो हथियार आज भारतीय जनता पार्टी के राज में वो हथियार बेअसर है। तो अच्छा किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।